अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां रेगिस्तान भी है, समंदर भी, हजारों साल पुराने किले भी, और एक वक्त में यहां के जहाज इंडिया से लेकर चाइना तक सफर किया करते थे, तो शायद आपका पहला गेस ओमान ना हो। लेकिन ओमान की असल कहानी सिर्फ खूबसूरत माउंटेन्स और बीचेस की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी हिस्ट्री है जिसमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस, समुंदरी सल्तनत, जंगें और एक ऐसा लीडर शामिल है जिसने सिर्फ 50 सालों में अपने मुल्क का चेहरा बदल दिया। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ओमान को दुनिया के सबसे यूनिक अरब कंट्रीज में क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ओमान की वो कहानी जो आज से हजारों साल पहले शुरू हुई। ओमान का एंशिएंट हिस्ट्री से रिश्ता इतना पुराना है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ इंसानी जिंदगी के बहुत पुराने आसार मिले हैं। लेकिन ओमान की सबसे इंटरेस्टिंग एंशिएंट आइडेंटिटी थी मैगन। मगन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कॉपर और मेटल वर्क के लिए मशहूर थी। उस जमाने में जब दुनिया के बहुत से इलाकों में लोग बेसिक जिंदगी गुजार रहे थे, ओमान के लोग समंदर को अपना हाईवे बना चुके थे। यहाँ से कॉपर, मेटल्स और दूसरी चीजें दूर दूर तक ट्रेड होती थीं। ओमान के मर्चेंट्स अपनी वुडन बोट्स में सफर करते और उनके ट्रेड रूट्स आज के पाकिस्तान और इराक तक कनेक्ट होते थे। लेकिन ओमान की सबसे बड़ी दौलत न गोल्ड थी, न डायमंड्स, बल्कि एक ऐसी चीज थी जिसकी खुशबू ने पूरी एंशिएंट दुनिया को पगाल कर दिया था। और वो थी फ्रैंकिनसेंस, यानी लोबन। ओमान का धोफार रीजन फ्रैंकिनसेंस के लिए दुनिया भर में फेमस था। एंशिएंट इजिप्ट और रोमन दुनिया तक ओमान का लोबान पहुंचता था। सोचिए, आज से हजारों साल पहले, जब ना एयरप्लेन्स थे, ना मॉडर्न हाईवेज, फिर भी ओमान की एक चीज रोम और इजिप्ट तक जा रही थी। यही वजह थी कि ओमान सिर्फ एक डेजर्ट लैंड नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। और फिर हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 7वीं सदी में ओमान में इस्लाम पहुंचा। इस्लाम कबूल करने के बाद ओमान की आइडेंटिटी और भी पावरफुल होती गई। ओमानी लोग सिर्फ लैंड पर नहीं, समंदर पर भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे। उनके सेलर्स इंडियन ओशन के डेंजरस रूट्स पर सफर करते थे। इंडिया, ईस्ट अफ्रीका और चाइना तक ओमान के ट्रेड लंक्स बन चुके थे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है, ओमान के सेलर्स को इंडियन ओशन के मॉनसून विंड्स का बहुत गहरा इल्म था। यानी हवा किस सीजन में, किस डायरेक्शन में चलेगी, ये नॉलेज उनके लिए किसी जीपीएस से कम नहीं थी। और उसी समंदरी नॉलेज की वजह से ओमान एक पावरफुल मैरीटाइम नेशन बन गया। लेकिन जहां दौलत होती है, वहां दुश्मन भी जरूर आते हैं। और अब ओमान की हिस्ट्री का एक ड्रामेटिक चैप्टर शुरू होता है। 1500 के दशक में पुर्तगाली समुद्री पावर रैपिडली बढ़ रही थी। पोर्चुगीज ओमान के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और ट्रेड राउट्स पर कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। मुस्काट, जो आज ओमान का कैपिटल है, उस वक्त भी एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोर्ट था। पोर्चुगीज ने मुस्काट पर कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन ओमान के लोगों ने हार नहीं मानी। कई सालों तक रेजिस्टेंस और कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। आखिरकार ओमानी फोर्सेस ने पोर्टुगीज को चैलेंज किया और ओमान ने दोबारा अपनी इंडिपेंडेंस और समुद्री इन्फ्लुएंस हासिल कर लिया। यहाँ से ओमान का गोल्डन मैरिटाइम एरा और स्ट्रांग हो गया। ओमानी इन्फ्लुएंस ईस्ट अफ्रीका तक पहुंच गया। जंजीबार तक ओमान का कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि ओमान के रूलर्स का अफ्रीकन कोस्ट के साथ डायरेक्ट पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशन बन गया। लेकिन हिस्ट्री कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। ओमान के अंदर भी पावर स्ट्रगल्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आए, और इसी पीरियड में अल सईद डायनेस्टी का राइज हुआ। आज भी ओमान की रूलिंग फैमिली इसी डायनेस्टी से बिलोंग करती है। लेकिन अब आते हैं ओमान की मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। 1970 ये वो साल था जिसने ओमान को लिटरली बदल दिया। उस वक्त सुल्तान कबूस बिन सईद ने पावर संभाली। और ऑनेस्टली, ओमान उस वक्त आज वाले ओमान जैसा बिल्कुल नहीं था। कंट्री में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड था। एजुकेशन और हेल्थ केयर भी बहुत कम डेवलप थे। लेकिन सुल्तान कबूस का विजन कंप्लीटली डिफरेंट था। उन्होंने ओमान को मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने का डिसीजन लिया। रोड्स बनने लगे, स्कूल्स ओपन होने लगे, हॉस्पिटल्स डेवलप किए गए, और ऑयल रेवेन्यू को कंट्री के डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट किया गया। लेकिन यहाँ एक और सीरियस प्रॉब्लम भी थी। ओमान के साउदर्न रीजन दफार में एक आर्म्ड इंसर्जेंसी चल रही थी।
कंट्री के लिए ये एक डेंजरस चैलेंज था। सल्टन कबूस ने इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल किया और फिर उनका फोकस ओमान के फ्यूचर पर चला गया। अगले 50 सालों में ओमान ने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देखी जिसकी स्पीड ने दुनिया को सरप्राइज कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो डेकेड्स पहले रिलेटिवली आइसोलेटेड था, वहां मॉडर्न सिटीज डेवलप हुई, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स बने, न्यू रोड्स और एयरपोर्ट्स बनाए, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ओमन ने अपनी मॉडर्न आइडेंटिटी बनाते हुए अपनी एंशिएंट कल्चर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया। आप मुस्कट की स्ट्रीट्स देखें तो आपको मॉडर्न बिल्डिंग्स के साथ ट्रेडिशनल ओमानी आर्किटेक्चर भी नजर आता है। वाइट बिल्डिंग्स, हिस्टोरिक फोर्ट्स, ट्रेडिशनल मार्केट्स और माउंटेन्स के बीच एक मॉडर्न सिटी, यही ओमान की सबसे यूनिक चीज है। ये कंट्री मॉडर्न भी है लेकिन अपनी हिस्ट्री को भूली नहीं। सुल्तान काबूस ने 50 साल तक ओमान रूल किया। 2020 में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद सुल्तान हाइथम बिन तारिक ने लीडरशिप संभाली और ओमान ने अपनी डेवलपमेंट जर्नी कंटिन्यू रखी। आज ओमान ऑयल के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने पर भी फोकस कर रहा है। लेकिन अगर हम ओमान की पूरी हिस्ट्री को सिर्फ एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करें तो वो ये होगा, ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी पावर सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि समंदर, ट्रेड और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से बनाई। यहाँ एंशिएंट मेगन की सिविलाइजेशन गुजरी, फ्रैंकिनसेंस की खुशबू ने दुनिया को अट्रैक्ट किया, ओमनी सेलर्स ने इंडियन ओशन क्रॉस किया, पोर्चुगीज को चैलेंज किया, और फिर एक मॉडर्न लीडर ने इस कंट्री को 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में एंटर करवा दिया। आज जब लोग ओमान की वीडियोस देखते हैं तो उन्हें सिर्फ ब्यूटीफुल माउंटेन्स और क्लीन रोड्स नजर आती हैं, लेकिन इन माउंटेन्स के पीछे हजारों साल की हिस्ट्री छुपी हुई है। और शायद इसीलिए ओमान को समझने के लिए सिर्फ उसे देखना काफी नहीं, आपको उसकी हिस्ट्री को फील करना पड़ता है। अगर आपको दुनिया के अन कंट्रीज की हिडन हिस्ट्री पसंद है जिनके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं, तो ग्लोब कवर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम दुनिया के एक और ऐसे मुल्क की कहानी लेकर आ रहे हैं जिसकी असाल हिस्ट्री आपको हैरान कर देगी।